जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, कलयुग में भगवान सबसे अधिक सुलभ हैं। आज एक बात हृदय में उतार लेने योग्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, बड़े बड़े तप, यज्ञ और कठोर साधन करने पड़ते हैं। परंतु संतों का अनुभव कुछ और ही कहता है। यदि मनुष्य थोड़ी ईमानदारी से भजन, स्वाध्याय और सत्संग आरंभ कर दे तो भगवान की कृपा उसके जीवन में प्रकट होने लगती है। अनेक बार साधक समझता है कि यह मेरी साधना का फल है, पर वास्तव में यह भगवान की अहेतु की कृपा होती है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भगवान ने अपनी कृपा के द्वार पूरी तरह खोल दिए हैं। संत कहते हैं कि अन्य युगों में भगवान ने कृपा की खिड़की खोली थी, पर कलयुग में कृपा का पूरा भंडार खोल दिया है। भक्तों, भगवान की कृपा कितनी शीघ्र प्राप्त हो सकती है, इसका एक अद्भुत उदाहरण सुनिए। ऋषिकेश में एक वृद्ध सन्यासी महात्मा रहते थे। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे और धन का स्पर्श भी नहीं करते थे। एक दिन गंगा पार से लौटते समय उनका चश्मा तेज धारा में गिर गया। बिना चश्मे के वे ठीक से देख भी नहीं सकते थे। वे गंगा तट पर बैठ गए और भगवान का स्मरण करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने लगे। अचानक एक मछली तेज धारा को चीरती हुई आई। उसके मुख में वही चश्मा था। वह उछलकर महात्मा की गोद में चश्मा छोड़ गई और पुनः गंगा में लौट गई। सोचिए, एक मछली को किसी बाबा का चश्मा लौटाने की क्या आवश्यकता थी। यह केवल भगवान की करुणा थी। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के भरोसे छोड़ देता है, तब भगवान उसकी छोटी से छोटी आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए संत कहते हैं, कलयुग भगवान की विशेष कृपा का युग है। भक्तराज नरसिंह मेहता को अनेक बार भगवान के दर्शन हुए। संत नामदेव जी महाराज को बार बार भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। मीरा जी, तुलसीदास जी और असंख्य संत इसी कलयुग में भगवान की अनुभूति कर चुके हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि भगवान केवल सतयुग या द्वापर में मिलते हैं। भगवान आज भी उतने ही सुलभ हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में 12 वर्ष के कठोर तप से जो फल मिलता था, त्रेता में वह 12 महीने में, और द्वापर में 12 दिन में, और कलयुग में 1 दिन रात के निष्कपट नाम स्मरण से प्राप्त हो सकता है। समस्या भगवान की दूरी नहीं, समस्या हमारी व्याकुलता की कमी है। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मूल्य केवल एक है कि तीव्र लालसा, तीव्र व्याकुलता। तीव्र लालसा, तीव्र व्याकुलता। जब तक भगवान के बिना जीना कठिन न लगे, तब तक साधना केवल अभ्यास बनी रहती है। एक बार ब्रज में एक युवती इतनी व्याकुल हो गई कि उसने भोजन पानी त्याग दिया। वह केवल एक ही बात कहती थी, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। श्री कृष्ण के बिना मैं नहीं जी सकती। ऐसी तड़प देखकर एक महापुरुष की करुणा जागी। उन्होंने उसे गिरिराज जी की ओर देखने को कहा। ऐसी तड़प देखकर एक महापुरुष की करुणा जागी। उन्होंने उसे गिरिराज जी की ओर देखने को कहा। जैसे ही उसने देखा, उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दिव्य दर्शन हो गया। यह घटना हमें बताती है कि भगवान को पाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है सच्ची प्यास की। भक्तों, संत कबीरदास जी भी इसी सत्य को समझाते हैं। वे कहते हैं, यदि धर्म, यज्ञ, व्रत, दान, योग और तप में भगवान का प्रेम नहीं है, तो वे केवल बाहरी क्रिया रह जाती हैं। योग हो, यज्ञ हो, दान हो, व्रत हो, यदि उनमें भक्ति नहीं है तो वे हमें केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं, पर स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होगा तो पुनः संसार में आना पड़ेगा। भगवान की भक्ति ही वह साधन है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति करती है। इसलिए संतों ने कहा है, राम नाम वह अंक है और बाकी सारे साधन उसके पीछे लगने वाले शून्य हैं। यदि अंक नहीं है तो 1000 शून्य भी शून्य ही रहेंगे, पर यदि अंक है तो वही शून्य लाखों करोड़ों का मूल्य प्राप्त कर लेते हैं।
इसी प्रकार भक्ति के बिना सारे साधन अधूरे हैं और भक्ति के साथ वही साधन महान बन जाते हैं। इसलिए जीवन में भजन को केंद्र बनाइए, नाम जप को आधार बनाइए, सत्संग को जीवन का अंग बनाइए और भगवान की कृपा पर विश्वास रखिए। जिस दिन भगवान की प्राप्ति की सच्ची प्यास जाग जाएगी, उसी दिन से भगवान की कृपा का अनुभव आरंभ हो जाएगा। सज्जनों, भगवान दूर नहीं है, वे केवल हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम पूरे मन से उन्हें पुकारें। जय श्री राधे।